मैं सिंघम अगेन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस फिल्म की स्टोरी रामायण से इंस्पायर्ड है। मूवी के कई इवेंट्स उस ऐतिहासिक घटना से मेल खाते हैं और यहाँ दिखने वाले कैरेक्टर्स को रामायण के नायकों से मिलता जुलता दिखाया गया है। फिल्म के मेन हीरो को भगवान राम का आदर्श बताया गया है और उसकी बीवी सीता माँ से इंस्पायर्ड है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये कहानी। इस मूवी की स्टोरी सिंघम रिटर्न्स के कई साल बाद की है। पुलिस ऑफिसर बाजीराव सिंघम ने अपनी गर्लफ्रेंड अवनी से शादी कर ली है और अब उनका एक काफी बड़ा बेटा भी है। अवनी ने अब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है और वो कल्चरल मिनिस्ट्री में काम करती है। फिलहाल सिंघम 3 साल से कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था और उसने वहाँ शांति कायम कर दी थी। फिर एक दिन अचानक वहाँ उस पे कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिन्हें सिंघम अकेले ही मार देता है। तब उन गुंडों का बॉस ओमार हफीज सामने आता है, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर का चीफ है और उसे हमने सूर्यवंशी मूवी में देखा था। उस फिल्म में ओमार का बड़ा बेटा कारगिल वॉर में मारा गया था, जिसके बाद उसने अपने दोनों बेटों को इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी ने मार दिया। तब से ओमार इन तीनों से बदला लेने की फिराक में था। अभी वो श्रीलंका में रहकर ड्रग्स का बहुत बड़ा बिजनेस कर रहा था और उससे कमाए हुए पैसे इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिंघम कश्मीर में है, तब वो खुद उसे मारने वहाँ पहुँच जाता है। पर सिंघम यहाँ उससे लड़के उसे गिरफ्तार कर लेता है और इंडिया ला लेता है। तब ओमार उसे बोलता है कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और उसका बदला लेने के लिए बहुत जल्द कोई खतरनाक इंसान आने वाला है। फिर सिंघम इंडिया के होम मिनिस्टर से ओमार हफीज के बारे में बात करता है कि कैसे वो हमारे कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर अपने गलत काम कर रहा है। तब होम मिनिस्टर एक नई टास्क फोर्स क्रिएट करते हैं, जिसका लीडर वो सिंघम को बनाते हैं। इस टीम का नाम था शिवा स्क्वाड, जिनके साथ पूरे देश की पुलिस जुड़ी हुई थी और उन पे किसी कोर्ट या जज का पहरा नहीं था। इस टीम का मकसद था ओमार जैसे टेररिस्ट को खत्म करना। फिर सिंघम अपने स्क्वाड मेंबर्स दया शेट्टी और देविका सिंह के साथ काम करने लगता है और वो लोग कई आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं। इस तरह से 2 साल बीत जाते हैं और अब सिंघम का वापस मुंबई में ट्रांसफर हो जाता है, जहां उसकी बीवी अपनी कल्चरल मिनिस्ट्री के तहत रामलीला नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, जिसमें वो 9 दिनों तक रामायण की घटनाओं का इतिहास बताने वाले थे और उस पे एक ड्रामा दिखाने वाले थे। इसी बीच सिंघम और उसकी टीम एक गैंग को पकड़ती है, जो श्रीलंका से तमिलनाडु में करोड़ों रुपए के ड्रग्स ला रहे थे। उनसे पूछताछ करने पे पता चलता है कि वो लोग डेंजर लंका नाम के एक आदमी के लिए काम करते हैं, पर उसे उन्होंने अब तक देखा नहीं है। लेकिन वो उसके 3 खास साथियों को जानते हैं, जो कि इस वक्त तमिलनाडु के मदुराई शहर में मौजूद थे। इसीलिए सिंघम उन 3 लोगों को पकड़ने का सोचता है, ताकि वो डेंजर लंका तक पहुंच सके और इस काम की जिम्मेदारी वो मदुराई शहर के पुलिस ऑफिसर शक्ति शेट्टी को देता है, जो कि सिंघम की फैन थी और काफी पावरफुल पुलिस वाली थी। वो तुरंत जाकर उन 3 लोगों को पकड़ लेती है, जिन्हें सिंघम पूछताछ के लिए अगले दिन मुंबई लाने बोलता है। पर उसी रात जब शक्ति वो पुलिस स्टेशन में नहीं थी, तब डेंजर लंका अपनी पूरी फौज लेकर वहां पहुंच जाता है और वो 15 पुलिस वालों को मार के उस स्टेशन को जला देता है और अपने साथियों को छुड़ा लेता है, जिससे शक्ति काफी परेशान हो जाती है। ये खबर जब सिंघम को मिलती है, तो वो मदुराई जाकर शक्ति से मिलता है और उसका हौसला बढ़ाता है। अब सिंघम को ये डाउट हो रहा था कि ओमार हफीज ने जिस आदमी की बात की थी, वो शायद डेंजर लंका ही है। इसी दौरान एक दिन अवनी के रामलीला प्रोजेक्ट की कुछ फुटेज डिलीट हो जाती है, जिसे दोबारा शूट करने के लिए वो अपनी असिस्टेंट मृग्या के साथ रामेश्वरम जाने का फैसला करती है। लेकिन क्योंकि रामेश्वरम तमिलनाडु में ही था और अभी वहाँ वो पुलिस स्टेशन वाली घटना हुई थी, इसी वजह से सिंघम काफी डरा हुआ था। इसीलिए वो अपनी बीवी के साथ एसीपी दया और कुछ पुलिस वालों को रामेश्वरम भेज देता है। वहाँ अवनी वो फोटो शूट कर लेती है, जिसके बाद वो लौटने की तैयारी करती है। पर तभी उस रात अवनी की असिस्टेंट मृग्या कहीं फंस जाती है और वो अपनी मदद के लिए दया को वहाँ बुलवाती है। असल में ये पूरा प्लान डेंजर लंका का था, जिसे इस मूवी में रावण की तरह दिखाया गया है और मृग्या उसी के लिए काम करती थी, जिसने जानबूझकर वो फुटेज डिलीट की थी ताकि अवनी रामेश्वरम आ जाए। यहाँ मृग्या को रामायण के उस मृग यानी हिरण की तरह दिखाया गया है, जिसने सीता माँ को बहकाकर उनकी सुरक्षा छीनी थी। वैसे ही मृग्या ने यहाँ अवनी से उन पुलिस वालों को अलग कर दिया। फिर जब अवनी अकेले रहती है, तब डेंजर लंका अपने आदमियों के साथ वहाँ जाता है और वो उसे किडनैप कर लेता है।
उधर जैसे ही दया को ये पता चलता है तो वो सिंघम को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जो अपनी टीम लेकर रामेश्वरम के लिए निकल जाता है। फिर दया डेंजर लंका और उसके साथियों का पीछा करता है। यहाँ पर एसीपी दया को रामायण के जटायु की तरह दिखाया गया है, जिसने सीता हरण के बाद रावण को रोकने की कोशिश की थी। इसीलिए दया भी यहाँ पर अवनी को बचाने की कोशिश करता है और वो उसे छुड़ा भी लेता है, जो कि एक जंगल में भाग जाती है। लेकिन फिर डेंजर लंका और उसके साथी दया को बुरी तरह जख्मी कर देते हैं और वो मरने की हालत में आ जाता है। दूसरी तरफ कई सारे गुंडे अवनी का पीछा कर रहे थे। तब वहाँ पर एसीपी सत्या बाली आता है, जो कि रामेश्वरम का एक पुलिस ऑफिसर था और वो सिंघम को अपना बड़ा भाई मानता था। यहाँ पर सत्या को भगवान राम के भाई लक्ष्मण की तरह दिखाया गया है, जो कि अवनी को उन गुंडों से बचाता है और उसे अपने घर यानी एक आश्रम में लेकर जाता है। उधर सिंघम रामेश्वरम पहुँच गया था, जहाँ उसे दया बहुत बुरी हालत में मिलता है। इसीलिए वो उसका इलाज करवाने के लिए उसे मुंबई भिजवा देता है। तभी उसे पता चलता है कि अवनी अभी सत्या के साथ है, इसीलिए वो उस आश्रम में जाने के लिए निकल जाता है। पर उससे पहले ही डेंजर लंका और उसकी गैंग वहां पहुंच जाती है, जिनसे सत्या और वो आश्रम के लोग लड़ने लगते हैं। इसी बीच अवनी को गोली लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तब लंका उसे उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर सिंघम उस आश्रम में आता है और वो उन गुंडों से लड़ने में सत्या की मदद करता है। लड़ाई के बाद उसे डेंजर लंका का कॉल आता है, जो सिंघम को बताता है कि उसका असली नाम जुबैर हफीज है और वो ओमार हफीज का पोता है, मतलब उसके सबसे बड़े बेटे का बेटा, जो कि कई साल से लंदन में पढ़ रहा था। लेकिन जब उसे अपने दोनों चाचा की मौत की खबर मिली, तब वो वापस आ गया और उसने अपने दादा के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब कश्मीर में ओमार पकड़ा गया, तब जुबैर ने अवनी को किडनैप करने का प्लान बनाया और उसने अपने चाचा की बीवी को अवनी का असिस्टेंट बनाकर भेज दिया। और वो लोग 2 साल तक सही मौके की तलाश करते रहे, ताकि वक्त आने पर वो अवनी को किडनैप करके उसके बदले में ओमार की मांग कर सके। इसीलिए जुबैर फोन पे सिंघम को बोलता है कि वो अवनी को तभी छोड़ेगा जब वो ओमार के साथ सिम्बा और सूर्यवंशी को लेकर वहां आएगा, ताकि जुबैर अपने दादा के साथ इन 3 पुलिस वालों को मार के अपना बदला ले सके। इसके बाद जुबैर अपनी टीम के साथ अवनी को लेकर श्रीलंका चला जाता है। फिर वो सिंघम को कॉल करके वहां आने के लिए बोलता है, पर सिंघम पहले ये जानना चाहता था कि अवनी ठीक है या नहीं। इसलिए जुबैर ये कंफर्म कराने के लिए पहले अकेले सिम्बा को वहां बुलाता है। तब सिंघम शिवगढ़ जाकर संग्राम भालेराव यानी सिम्बा से मिलता है, जो कि सिंघम का भक्त था। इस मूवी में सिम्बा को हनुमान जी से इंस्पायर्ड दिखाया गया है। जैसे भगवान राम ने हनुमान जी को सीता माँ को देखने श्रीलंका भेजा था, वैसे ही यहाँ सिंघम भी अवनी का हाल जानने के लिए सिम्बा को श्रीलंका भेजने की तैयारी करता है और वो खुद भी वहाँ जाने का फैसला करता है, ताकि वो सिम्बा को ट्रैक करके अवनी तक पहुँच जाए। फिर सिम्बा श्रीलंका पहुँचता है, जहाँ जुबैर के आदमी उसे अपने साथ लेकर जाते हैं और सिंघम भी उनका पीछा करता है। लेकिन वो लोग इनकी ट्रैकिंग से बच के सिम्बा को अपने अड्डे पर लेकर चले जाते हैं, जहाँ वो अवनी से मिलता है और उसे अपना प्लान बताता है। सिम्बा यहाँ सिंघम के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं आता, तब सिम्बा उन गुंडों से बचकर वहाँ से भागने लगता है और वो जाते जाते उस जगह पर काफी धमाके कर देता है, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी। उन ब्लास्ट को देखकर सिंघम की टीम ये समझ जाती है कि सिम्बा कहाँ पर है। इसलिए सिंघम उस एरिया में पहुँच जाता है और वो सिम्बा के साथ मिलकर कुछ गुंडों को मारता है। इसके बाद वो दोनों जुबैर के अड्डे पर जाते हैं, जहाँ सिंघम उससे लड़ने ही वाला था। लेकिन क्योंकि उन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए सिम्बा सबको शांत कर देता है। फिर जुबैर अवनी के साथ में सिंघम और सिम्बा को भी बंदी बना लेता है और वो इनके बदले में इंडियन गवर्नमेंट को ओमार हफीज को छोड़ने बोलता है। तब होम मिनिस्टर एक प्लेन में ओमार को श्रीलंका भेज देते हैं, लेकिन उसके लैंड होने से पहले ही जुबैर के अड्डे पर शक्ति और सत्या पहुंच जाते हैं। फिर रामायण के महायुद्ध की तरह यहाँ भी आखिरी जंग होती है और सिंघम, सिम्बा, सत्या और शक्ति मिलकर जुबैर और उसके साथियों से लड़ना चालू करते हैं, जिससे वो लोग कमजोर पड़ने लगते हैं। तब जुबैर वहाँ पर अवनी और सिंघम को एक ट्रक से मारने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ वीर सूर्यवंशी पहुँच जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। सूर्यवंशी को इस मूवी में रामायण के गरुड़ की तरह दिखाया गया है, जो कि यहाँ इंडियन आर्मी के साथ आता है और वो जुबैर के ठिकाने को तबाह करने लगता है। तब सिंघम, सिम्बा, शक्ति, सत्या और सूर्यवंशी मिलकर उन सब गुंडों को मार देते हैं और अवनी को बचा लेते हैं।
ये मिशन सक्सेसफुल होते ही ओमार हफीज के प्लेन को वापस इंडिया भेज दिया जाता है। उधर जुबैर अपनी हार देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब सिंघम उसका पीछा करता है और वो दोनों श्रीलंका के एक मंदिर में पहुँचते हैं, जहाँ उनकी कुछ देर तक लड़ाई होती है। आखिर में सिंघम जुबैर को हरा देता है और इंडियन आर्मी वहाँ आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। तब जुबैर एक सोल्जर से उसकी गन छीनकर सिंघम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिंघम उस मंदिर का झंडा उखाड़कर उससे जुबैर को खत्म कर देता है। जैसे भगवान राम ने रावण का अंत किया था, उसी तरह से यहाँ सिंघम के हाथों जुबैर हफीज मारा जाता है। फिर सिंघम अपनी बीवी और साथियों के साथ इंडिया लौट जाता है, जहाँ अवनी का रामलीला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें सलमान खान यानी पुलिस ऑफिसर चुलबुल पांडे नजर आता है, जो कि सिंघम से मिलके उसकी शिवा स्क्वाड ज्वाइन करने की बात करता है। तो दोस्तों, ये थी सिंघम अगेन मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक